एट्थ क्लास ज्योग्राफी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में किस किस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं। तो अगर हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे इंडिया का, उसमें 22% तकरीबन जो है हमारा फॉरेस्ट से कवर्ड है। इसमें से सम आर वेरी डेंस, कुछ तो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट हैं और कुछ थोड़े से मॉडरेट हैं, थोड़े कम घने हैं। वाइल सम आर ओपन फॉरेस्ट, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं आगे जो कि ओपन फॉरेस्ट है, यानी जहाँ पे पेड़ पौधे स्क्रब्स और थॉर्नी बुशेस मिलेंगे आपको, लेकिन दूर दूर फैली हुई मिलेंगी। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, और जितने भी जंगल हैं इंडिया में उनमें आपको टेम्परेचर वेरिएशन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल और फिजिकल फीचर्स, इनका वेरिएशन मिलेगा। इसीलिए इन जंगलों का टाइप अलग अलग है, और इन सब के हिसाब से हमारे पास 5 मेजर कैटेगरीज हैं नेचुरल वेजिटेशन की। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। इन सभी जंगलों की जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, वो उनकी टाइप अलग अलग मिलेगी, उनका शेप अलग मिलेगा, और इनका लीफ शेडिंग टाइम जो है वो भी अलग मिलेगा, और फ्लावरिंग टाइम भी आपको, फ्लावरिंग का जो पैटर्न है, टाइप है, वो भी आपको अलग अलग मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन यानी ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब क्योंकि इंडिया आधा ट्रॉपिकल जोन में आता है, आधा टेम्परेट जोन में आता है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तकरीबन इंडिया के बीच से निकलता है, इसलिए नीचे वाला पार्ट जो साउथ वाला वो ट्रॉपिकल जोन में है और नॉर्थ वाला टेम्परेट जोन में है। लेकिन नॉर्थ में हमारे ऊपर हाई माउंटेन्स भी, इसलिए यहाँ पर वापस से आपको जो वेजिटेशन मिलेगी वो आपको थोड़ी अलग तरह की मिलेगी, वो टेम्परेट की तरह नहीं होगी। तो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं उन एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, जैसे आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए और वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स हो गए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स यानी नॉर्थ, और ये ईस्ट वाले स्टेट्स यहाँ पे मिलेंगे, और वेस्टर्न घाट्स आपकी ये वाली हैं, इधर वाली, तो इसकी स्लोप्स पे आपको ये मिलेंगे जंगल। फिर इसके अलावा जो ट्रीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसके अलावा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी ये मिलते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज़ यहाँ की है मागनी, सिंकोना, एबनी और रोजवुड। ये हाई यील्ड हार्डवुड्स हैं, ये हार्डवुड वाले ट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी वैल्यूएबल है, हमारे लिए काफ़ी काम आती हैं। फिर ट्रॉपिकल डेसिडुअस यानी ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाने वाले डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट जिनमें साल भर में एक बार पतझड़ का मौसम आता है। तो नदर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर इंडिया, जहाँ पे रेनफॉल 75 से 200 सेंटीमीटर है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। नदर्न प्लेन्स आपकी ये वाला पार्ट हो गया, दिस वन, और पेनिनसुलर प्लेटो आपका पेनिनसुलर रीजन ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर आपको ये जंगल मिलेंगे। दे हैव इकोनॉमिकली वैल्यूबल स्पीशीज़। अब यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलते हैं वो इकोनॉमिकली काफ़ी वैल्यूबल हैं, यानी इनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे सैंडलवुड, चंदन, साल, टीक, शीशम, ये आपके फर्नीचर के लिए काम आती हैं। नीम औषधीय प्लांट है, हर्बल ट्री है जो कि मेडिसिन वगैरह काफ़ी अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा बैम्बू और मैंगो है। तो ये हार्डवुड ट्रीज़ हैं, लेस डेंस फॉरेस्ट हैं एवरग्रीन से। नेक्स्ट आपका है थॉर्न फॉरेस्ट, कांटे वाले पेड़ पौधे जहाँ पर मिलते हैं, तो ये थॉर्न फॉरेस्ट, ये आपके सूखे इलाकों में जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, और इसके अलावा यूपी, मध्य प्रदेश, डेक्कन प्लेटो के जो सूखे इलाके हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम होती है। इंपॉर्टेंट ट्रीज़ जो है वहाँ के वो है बबूल, कीकर, खजूर। इसके अलावा थॉर्नी स्क्रब्स भी हैं, बुशेस भी हैं, ये भी वहाँ पे मिलती हैं। फिर आपका है नेक्स्ट टाइडल फॉरेस्ट, वो एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पर समुद्र का किनारा होता है, जहाँ पे टाइड्स कंटिन्यूसली आती रहती हैं। इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और ये आपके डेल्टाज ऑफ द रिवर्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न घाट्स की तरफ हमारी जो डेल्टाज बनाती हैं रिवर्स ईस्टर्न कोस्ट में समुद्र से मिलने से पहले, तो वहाँ पर पाए जाते हैं। तो सुंदरबन, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा हैव द लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ टाइडल फॉरेस्ट। तो सबसे बड़ा टाइडल फॉरेस्ट जो है वो सुंदरबन का, जहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्रा बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले डेल्टा फॉर्म करती है, और यहाँ पे सुंदरी ट्री मेनली पाया जाता है, इसीलिए इसको सुंदरबन कहा जाता है। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा भी है और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट भी है। दीज ट्रीज आर इन दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन, अब ये जो पेड़ पौधे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ये आपके सेलाइन और फ्रेश वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं, क्योंकि एक तरफ नदियों से तो फ्रेश वाटर आ रहा है और समुद्र से सेलाइन वाटर मिल रहा है, खारा पानी। विथ स्पेशल ब्रीदिंग रूट्स, इनकी जो रूट्स होती है उनमें स्पेशल ब्रीदिंग पावर होती है, जिनको हम कहते हैं न्यूमेट्रोफर्स। ये न्यूमेट्रोफर्स कहलाती हैं क्योंकि ये खारे पानी, फ्रेश वाटर दोनों में सर्वाइव, दोनों में ब्रीथ कर सकती हैं। सुंदरी मोस्ट कॉमन ट्री है।
दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स। इसके अलावा दूसरे रिवर्स जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, इनके डेल्टाज में भी आपको ये फॉरेस्ट मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आपका है माउंटेन फॉरेस्ट, जो आपको पहाड़ों पे मिलते हैं। द वेजिटेशन चेंजेस विद चेंज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे आप पहाड़ों पे ऊपर की तरफ जाओगे, ज़मीन से आप जितना ऊपर की तरफ जाओगे एल्टीट्यूड वाइज, तो आपको फॉरेस्ट की वैरायटी चेंज हो जाएगी। डेसिडुअस हार्डवुड ट्रीज सच एज, अब यहाँ पर भी आपको डेसिडुअस टाइप के ट्रीज़ मिलेंगे जिनमें साल में एक बार पतझड़ आता है, और हार्डवुड ट्रीज़ हैं साल बैम्बू। ये आपको मिलेंगे तकरीबन 1800 मीटर्स की हाइट तक। उसके बाद जैसे आप 3000 मीटर्स की हाइट तक जाओगे तो आपको सिदार और देवदार मिलेंगे। फिर अबाउ 3000 मीटर आप जाओगे तो सॉफ्टवुड ट्रीज़ मिलेंगे, जो है ब्लू पाइन एंड रोडेंड्रोन्स, बर्च ग्रो। बियॉन्ड दैट एल्टीट्यूड, फिर उसके बाद और 3000 के ऊपर आप और ज़्यादा जाओगे, 3000 के ऊपर तो हमें ये मिल रही है, फिर और ज़्यादा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, इसीलिए ट्रीज सर्वाइव नहीं कर पाते। और मोस्टली ये एरियाज ऐसे हैं जो कि स्नोफॉल वगैरह से कवर्ड रहते हैं, यहाँ पे बहुत टाइम तक स्नोफॉल रहती है, इसलिए पेड़ पौधे बिल्कुल ना के बराबर मिलते हैं, घास फूस होती है, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको एल्पाइन मेडोज़ मिलेगी, स्कैटर्ड स्टंटेड रोडेंड्रोन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको जो मिलेंगे रोडेंड्रोन्स मिलेंगे, लेकिन स्कैटर्ड यानी दूर दूर जहाँ पर पॉसिबल होगा वहाँ पर मिलेंगे।